Hi everyone, welcome back to my channel. ये रहा मेरा ट्रिप कंटिन्यूइंग विद माय जर्नी मुंबई टू टोरंटो वाया कायरो एयरपोर्ट। मैं एरो ब्रिज पे चल के जा रही हूँ। कायरो में लैंडिंग हो गई हमारी। ज़्यादा आइडिया नहीं था कहाँ जाना था, तो मैं क्राउड को फॉलो करते हुए एरो ब्रिज पे चलते हुए एयरपोर्ट के अंदर जा रही हूँ। ऑल्सो जब मैंने टिकट्स बुक कराई थी तो मेरी एजेंट्स ने मुझे साफ बोल दिया था कि इजिप्ट है फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है फॉर द 20 आवर स्टॉप ओवर। मतलब 20 घंटे का जो स्टॉप ओवर मेरा एयरपोर्ट पे है उसके लिए वो लोग मेरा कोई ना कोई इंतज़ाम ज़रूर करेंगे। तो मुझे लगा शायद कोई लाउंज होगा जहाँ वो मुझे रिलैक्स करने देंगे। मे बी दे विल गिव मी सम स्नैक्स टू हैव वेटिंग एरिया में। फिर भी 20 आवर्स का वेट बहुत लंबा होता है। सो आई स्टिल हैड अ लॉन्ग वॉक टू कवर। तो क्राउड को फॉलो करते करते मैं उनके पीछे पीछे चलती जा रही थी। अ गुड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, मैंने मेरी टिकट डायरेक्टली इजिप्ट एयर से बुक कराई थी। मतलब आई डिड नॉट गो टू एन एजेंट। मैं किसी एजेंट के पास नहीं गई, मैं किसी थर्ड पार्टी के पास नहीं गई। मैंने डायरेक्टली इजिप्ट एयर से ही टिकट बुक कराई थी एंड आई गॉट अ वेरी गुड डील। मैंने अपनी टिकट 58K में ख़रीदी, यानी कि 58,000। दैट वाज इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस एंड एवरीथिंग। और मुझसे कहा गया था कि इजिप्ट पे उतरते ही ये लोग हमें 20 आवर्स का कुछ ना कुछ इंतज़ाम करेंगे, तो वो भी इसी प्राइस में इंक्लूडेड होगा और मुझे कुछ भी पे अलग से नहीं करना पड़ेगा। सो आई गॉट अ रियली गुड डील। ऑल्सो इस पॉइंट पे जब मैंने टिकट्स बुक कर रही थी मैं, तो इस टाइम पे टिकट्स 2 lakhs 3 lakhs काफ़ी ज़्यादा था। इजिप्ट एयर से बुक करने का एडवांटेज ये था कि ये लोग आपको लगेज भी ज़्यादा ले जाने देते हैं। आई वॉज अलाउड 2 pieces ऑफ लगेज, 23 kgs ईच। एक हैंड लगेज विच कैन बी 7 kgs, अ पर्सनल आइटम दैट कैन बी 3 kgs, एंड यू हैव एन ऑप्शन फॉर अ लैपटॉप बैग एज वेल। तो इन टोटल आपका जो हैंड लगेज है वो 10 kgs का हो सकता है, और 2 pieces ऑफ लगेज दैट इज़ 23 kgs ईच, जो कि काफ़ी ज़्यादा था। बाकी एयरलाइंस ने अपना 1 सूटकेस कर दिया था, सो दिस टिकट वॉज रियली बेनिफिशियल। यहाँ पे सब लोग वेट कर रहे थे क्योंकि हमारे बोर्डिंग पासेस ऑनवर्ड जर्नी के और पासपोर्ट्स ले लिए गए थे, क्योंकि हमारी रूम बुकिंग्स हो रही थी होटल में एंड दे वर गोइंग टू टेक अस बाय शटल टू द होटल। ये पूरा बुकिंग कराने में 2 घंटे लग गए, तो हम एयरपोर्ट पर एक्चुअली 2 घंटे से इंतज़ार कर रहे थे, और ये हम बैठ गए शटल बसेस में होटल की तरफ निकलने के लिए। ये आ गया हमारा होटल। ले पैसेज वॉज द नेम ऑफ द होटल। यहाँ इजिप्ट एयर से जो भी ट्रैवल करता है अपने लेओवर में, उनको यहीं रुकाया जाता है। सो दे वर हैविंग सम सिक्योरिटी चेक्स। ये वैन इनका अपना पर्सनल था, बट आई गेस दे जस्ट हैड सम प्रोसीजर टू फॉलो। तो उन्होंने कुछ सिक्योरिटी चेक मारा और उसके बाद वी वर अलाउड टू गो इन, एंड दैट्स द होटल। ये थी बस जिसमें हम अभी आए थे, एंड सब लोग ने होटल के बाहर एक लाइन बना ली थी, बिकॉज हमारा जो सामान था अगेन सिक्योरिटी चेक से होकर अंदर जाने वाला था, जस्ट फॉर सिक्योरिटी रीजंस। बहुत धूप थी बाहर और मुझे लग रहा था कि बहुत गर्मी होगी, लेकिन एक्चुअली बहुत कूल हवा चल रही थी एंड इट वाज एक्चुअली परफेक्ट गो फॉर एन आउटिंग या फिर इजिप्ट घूमने के लिए। और एक्चुअली यहाँ पे एंटर करते ही लॉबी में 2 लोग थे जो बहुत सारे टूर्स लेके खड़े थे, तो आप उसमें से चूज़ करके अपना टूर बुक करा सकते हैं। लंच के बाद वो आपको ले जाते और वापस घुमाने के बाद लाकर आपको वापस होटल पे छोड़ देते। तो वो रहा एक ग्रुप
जो अपना टूर लिटरली बुक कर रहा था एट दिस पॉइंट, और हम लोग सब वेट कर रहे हैं अपने होटल रूम की चाबियों के लिए। 65 लोग थे, हर एक को अपना अपना कमरा दिया गया था, नो शेयरिंग। सो दैट वाज समथिंग दैट वाज रियली रियली नाइस। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हर एक इंसान को एक कमरा दिया जाएगा, तो वो बहुत अच्छा था। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे बेकरी था, तो मैं खिंची चली गई बेकरी की तरफ। आई गेस यहाँ का बेकरी बहुत फेमस होगा, बिकॉज बाहर से मैंने लोगों को आते हुए देखा सिर्फ बेकरी के आइटम्स खरीदने के लिए। दे वर एंटरिंग द होटल, तो आई गेस द बेकरी वॉज वेरी वेल नोन। ट्रेडिशनल डिज़र्ट्स के साथ साथ इनके पास इनके सिग्नेचर केक्स भी थे, और ये इनका ब्लैक फॉरेस्ट केक था, फ्रेश फ्रूट केक था, एंड दे हैड लाइक a mix of the signature cake and fruit cake as well. इनके पास और छोटे छोटे डिज़र्ट्स भी थे, इन केस आप ऑब्वियसली पूरा केक नहीं ख़रीदना चाहते और फिर भी यहाँ से कुछ खाना चाहते हैं, तो आपके पास ऑप्शंस थे, टार्ट्स, एक्लेयर्स, मूसेस, चीज़ केक्स, द गुड वेराइटी ऑफ एवरीथिंग। डिज़र्ट्स के अलावा इनके पास बहुत अच्छे क्रोज़ान्स, बन्स, और पीछे एक पूरा डिस्प्ले लगा हुआ था ब्रेड्स का। पेमेंट के लिए वीज़ा कार्ड्स यूज़ कर सकते हैं आप, या फिर ये लोग यूएस डॉलर्स भी एक्सेप्ट कर रहे थे। So just looking around the hotel, on the second floor was a discotheque. It was open to everybody who was staying there at the hotel. तो घूमते घूमते मुझे नज़र ये ज्वेलरी शॉप पे पड़ी। अंकल बहुत स्वीट थे, उन्होंने मुझे सारी शॉप की ज्वेलरी दिखाई। इनके पास ज़्यादातर सारे पेंडेंट्स थे और वो सब सिल्वर में थे। तो मैं यहाँ लॉबी में वेट कर रही थी अपने रूम के अलॉट होने का, क्योंकि काफ़ी टाइम लग रहा था, बहुत सारे लोग थे। तो कुछ लोग और आ रहे थे इस वक्त बसेस में भर भर के। दे वर मोर पीपल कमिंग फ्रॉम द एयरपोर्ट, तो वी वर हैविंग टू वेट फॉर क्वाइट सम टाइम। ये मुझे रूम मिल गया और मैं चल रही हूँ अपने रूम की तरफ। ये मेरा रूम की है। तो अंदर आते ही मैं अपना कार्ड डाल रही हूँ वहाँ स्लॉट में, क्योंकि उसका चार्ज होना ज़रूरी है फॉर द कार्ड टू फंक्शन प्रॉपर्ली। सो रूम था काफ़ी वेल मेंटेन था, कारपेट बिल्कुल क्लीन था। वॉशरूम्स में दे एवरीथिंग वाज क्लीन, एवरीथिंग वाज स्टॉक, टॉवल्स, शैम्पू, कंडीशनर, परफेक्टली। दे हैड अ फुल साइज मिरर इन माई रूम, जो कि ऑब्वियसली किसी को भी पसंद आएगा। फिर मैंने नोटिस किया मेरे रूम में एक दरवाज़ा था। आई वॉज़ वेरी क्यूरियस टू नो कि ये कहाँ जा रहा है। तो मैंने अनलॉक करके देखा, तो इट वॉज़ नथिंग, इट वॉज़ जस्ट अ कनेक्टिंग डोर टू द साइड रूम। एडजेसेंट रूम से जॉइन था ये। तो फैमिलीज़ जब रहते हैं दो दो रूम में, तो अंदर से ही कनेक्टिव कर सकते हैं रूम्स को।
सो ये मैंने वापस लॉक कर दिया उसे। एंड दिस इज़ द रूम। 2 सिंगल बेड्स थे मेरे रूम में और ये जगह थी टू कीप माई लगेज। रूम में कबर्ड था, हैंगर्स थे, पर ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ बिकॉज मेरा वेट सिर्फ 20 आवर्स का था, तो मैंने ऐसा कुछ यूज़ नहीं किया। बट हाँ, मेरे हेड साइड पे फ़ोन था जिस पे मैं वेकअप अलार्म लगा सकती थी इन केस आई फेल स्लीप और शाम को फ्लाइट के टाइम पे मैं नहीं उठी, तो दे वुड जस्ट गिव मी अ कॉल फ्रॉम द रिसेप्शन एंड टेल मी दैट आपका टाइम हो गया है, शटल बस खड़ी है। सो दैट वॉज़ रियली नाइस। ऑल्सो उन्होंने 2 पानी के बॉटल्स दिए थे। इजिप्ट में पानी बहुत महंगा है, सो बट आई हैड एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर टू ड्रिंक। उन्होंने 2 रूम में दिए थे एंड विद ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर दे प्रोवाइडेड अस विद 1 बॉटल ईच। ये गार्डन एरिया था, मेरे रूम से ये व्यू दिखाई दे रहा था। मैंने सोचा था कि आई विल गो हियर इन द इवनिंग, बट इतनी एक्सटेंसिव गार्डन्स थे कि मैं जा नहीं पाई। बट इट इज़ ब्यूटिफुल, पीपल एक्चुअली हैव वेडिंग शूट्स एंड फोटो शूट्स हियर। मूविंग ऑन, लेट्स मूव ऑन एंड वॉक टू आवर ब्रेकफास्ट एरिया बिकॉज बड़ी भूख लगी थी। सो ये पूल एरिया आ गया एंड so I was taking a little tour around the place while going for my breakfast. तो आप चाहें तो जिम यूज़ कर सकते हैं, पूल में जा सकते हैं, और यहाँ पे खाना खाने के लिए 2 रेस्टोरेंट्स भी हैं। ऑफ कोर्स रेस्टोरेंट्स पे बिल्स आपको डेफिनेटली खुद से पे करने होंगे, बट इन्होंने हमें वाउचर्स दिया हुआ था, तो आई डोंट थिंक यू विल रियली नीड टू गो एंड ईट एट अ रेस्टोरेंट ऑन योर ओन। So this is the first restaurant, and when you enter the lobby, on my right is the other restaurant where we actually had all 3 meals. This is the lobby area, और lobby area से लगकर there was one shop. इस शॉप पे बहुत अच्छे souvenirs मिल रहे थे, stones मिल रहे थे, Egyptian, a lot of things related to Egypt culture, so you can take back something. This is the dining area. Because of COVID, they were being very particular about the cleanliness. So 10 on 10 where that is concerned. चाहे बाहर का सिटिंग एरिया हो या अंदर का, एवरीथिंग इज टॉप नॉच क्लीन। The water was really tempting, but I didn't really go into the water, so I moved on to eating my breakfast. Breakfast buffet का मैं वीडियो नहीं निकाल पाई cause I was pretty late for breakfast, but this is what I had. I had a vanilla cake slice and a cookie with chocolate sauce, a cheese croissant, and some fresh juice of papaya and orange. Also, they had live counters, so you can make an omelette or get your eggs done however you like. जैसे आपको चाहिए उसमें आप अनियन चिलीज़ कुछ भी ऐड कर सकते हैं। वेज स्प्रिंग रोल्स एंड चिकन सॉसेजेस, और भी बहुत सारी वैरायटी थी खाने के लिए। तो दे हैव एम्पल अमाउंट ऑफ चॉइसेस फॉर वेजिटेरियन एज वेल एज नॉन वेजिटेरियन, तो आपके पास काफ़ी चॉइसेस हैं। So the place was so huge and I didn't want to waste time because I was feeling I had limited time. So this is me checking where I wanted to go and I straight away went straight to the gardens, क्योंकि मुझे लगा कि एक बार चल के देख ही लिया जाए, फिर कहाँ ये मौका आएगा. So these are the beautiful extensive gardens that they had. They are spread across acres and acres of land. Actually, I couldn't walk the entire thing. So nice little cute clean path, nice plants on the side. They had a small mini pool for the kids. So this was the kids area, actually the kids pool.
and they had like a fountain, and they had a cave in which you can actually have these slides leading to the pool. So again, a nice place to come when you're with your family. You would have like really nice family time. See, the pool is not very deep, very shallow, so it's safe. It's very safe actually. जरा सा मीठा बोल दे तू बढ़ जा तू मेरी चाशनी ओ मिट Starting with the lunch buffet, they had a lot of breads and stuff from the bakery that were on the front were actually here. They had a lot of cheese croissants, and they had these desserts which were really really yummy. Everything was enclosed in a glass, और हेल्पर आपको हेल्प कर रहा था बिकॉज कोविड की वजह से प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे थे, तो यही आपको सर्व करके दे रहे थे सब कुछ। इनके पास बहुत अच्छे अच्छे डेजर्ट्स थे। खीर थी, जिसको ये लोग राइस पुडिंग कह रहे थे, तो दैट इज़ समथिंग कि इंडियन पैलेट को मैच करता है, तो आप वो खा सकते हो। ये बीफ फिले था। इनके पास नॉनवेज में बहुत अच्छी वैरायटी थी। ये गुलाश था विद चीज़ विच ऑल्सो टेस्टेड गुड। ये प्योर वेजिटेरियन था, ये आप खा सकते थे इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन। एंड दिस इज़ चिकन, एंड देवर होम फ्राइड पोटैटोज़। ये सर्वर नूडल्स डालते हुए, these noodles were a little bland but they were good with their compliments. And he's serving rice with chicken stew, a stir fried veggies they on the side as a compliments, and they also had some beef skewers, and she was really sweet. You also have options of soups, so in case you don't want to have something heavy, you can go in for the soups as well. And यहाँ पे they had a small setup for, it was like this salad counter. They had some cold cuts on a platter with cold fruits as well, sliced and chopped and kept in bowls. And they had some carrot soup as well. बस यहाँ बहुत सारा dips था, hummus and tahini sauce and different other varieties of sauces which you can take with your food. और पीछे कुछ वेज और नॉन वेज सैलड्स भी थे। ये मेरी प्लेट थी, मैंने इसमें नान, चिकन, 2 डिज़र्ट्स और चीज़ गनॉश लिया था विथ होम फ्राइड पोटैटोज़। इसमें नूडल्स, चिकन स्ट्यू, राइस और लेमन फ़िश था। सब कुछ बहुत टेस्टी था। और ये एक डिज़र्ट था विच वाज एक्चुअली अ स्मॉल लिटिल कुकी विच वाज completely drenched in sugar syrup, and the very first bite was like extremely sweet, but it was extremely good, so I actually had the whole thing. And this is another dessert. Again, this was from the bakery. Everything was really tasty. Moving on, I went and I took some more desserts. तो वहाँ केक स्लाइसेस थे, और जो मैंने कहा था राइस पुडिंग, खीर, वो भी थी, और ये दोनों बहुत अच्छे थे। बैक इन माई रूम मुझे थोड़ी देर रिलैक्स करना था बिकॉज रात की फ़्लाइट लेनी थी, तो मैंने सोचा थोड़ी देर सो लिया जाए। आप मेरे साथ बने रहिए। अ लॉट मोर कमिंग अप विद डिनर एंड लीविंग फॉर टोरंटो। सी यू इन माय नेक्स्ट